एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कंपनी है हिमालय कंपनी लिमिटेड, उसने 1,20,000 शेयर्स का इशू निकाला है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 5। प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के स्टेज में मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2। 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया है, एक्सिस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। रोहन, जिसे 4,800 शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी ने, उसने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है आफ्टर द सेकेंड कॉल और इशू कर दिया है टीना को एज फुल्ली पेड एट ₹7 पर शेयर। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री किस चीज की होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन कितनी आई हैं? 1,60,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर पे एप्लीकेशन स्टेज पे कितना मांगा है? 3 पर शेयर। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई हैं? 1,60,000 शेयर्स के लिए आई हैं। एक शेयर पे कितना मांगा है? ₹3 पर शेयर, तो कितना आया होगा? 4,80,000। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी? ट्रांसफर की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा उन्होंने एडजस्ट किया है, किसी को पैसा रिफंड नहीं किया है। अलॉटमेंट कैसा हुआ है? प्रोराटा बेसिस पे 1,60,000 शेयर्स होल्डर को कितने शेयर दिए हैं? 1,20,000। और एक्सिस पैसा कहाँ किया है? एडजस्ट किया है। इशू था 1,20,000 शेयर्स का, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं आता, तो 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। टोटल पैसा कितना था? 4,80,000। बैलेंस कहाँ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी? ड्यू की। अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर डिमांड किया गया है, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। प्रीमियम का पैसा कितना है? ₹2 पर शेयर, तो 3 + 2, ₹3 अलॉटमेंट का, ₹2 प्रीमियम का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम मांगा है टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 1,20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें से एक शेयर पे अलॉटमेंट में कितना मांगा है? 5, तो कितना हो गया? 6 लाख। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? 1,20,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का कितना था? 3,60,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू on 1,20,000 shares at the rate of ₹5 each. रोहन, जिसको 4,800 शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी ने, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है। इट मीन्स क्या है? कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा पूरा का पूरा मिल गया है। अलॉटमेंट में हमें 1,20,000 रुपीज़ ऑलरेडी मिल चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल पैसा ड्यू था 6 लाख रुपीज़, जिसमें से 1,20,000 रुपीज़ मिल चुका है, तो एक्चुअल में कितना मिला होगा? 4,80,000। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है? ₹2 पर शेयर। 1,20,000 शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग कितना ड्यू है? 2,40,000। फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू।
रिसीविंग की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। रोहन ने 4800 शेयर्स पर कॉल का पैसा नहीं दिया है। कॉल कितने की है? दोनों 2 रुपीज़ पर शेयर की। टोटल अमाउंट ड्यू था 2,40,000, जिसमें से 4,800 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है? 9,600। तो माइनस कर देंगे 2,40,000 में से 2,30,400 फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4,800 shares at the rate of ₹2 each। सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपीज़ की है। सेकेंड कॉल भी 2,40,000 फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू 1,20,000 shares at the rate of ₹2 each। सेकेंड कॉल रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 4,800 शेयर पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है? 9,600। टोटल पैसा मिलना था 2,40,000, जिसमें से 9,600 को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में कितना मिला है? 2,30,400 फॉर अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4,800 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है? शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट जितने शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं और जितना पैसा उनसे मांगा गया। कितना मांगा गया है? 10 रुपीज़। शेयर कैपिटल अकाउंट में कभी भी फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा नहीं आता। कंपनी ने सेकेंड कॉल के बाद शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। सेकेंड कॉल के बाद फोरफिट किया है, इट मीन्स क्या है? सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर से मांग लिया। 10 रुपीज़ शेयर का, 2 रुपीज़ प्रीमियम का, और अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर ने पूरा का पूरा दे दिया था, क्योंकि उसने किस चीज़ का पैसा नहीं दिया है? कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इट मीन्स ये केस कौन सा है? जहाँ प्रीमियम इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड, कि प्रीमियम का कोई हमारे पास एरियर नहीं है। ये केस कौन सा है? जहाँ हम प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। जिस केस में प्रीमियम का पैसा हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके होते हैं, उसका कोई ड्यू नहीं रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। प्रीमियम डेबिट किससे होता है? एरियर से डेबिट होता है, जो पैसा हमारा ड्यू है 48,000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या आता है? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जो पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। एप्लीकेशन स्टेज का, अलॉटमेंट स्टेज का। तो टोटल कितना मिला है? 6 रुपीज़। कितने शेयर्स पे? 4,800 शेयर्स। कितना मिला होगा? 28,800। क्या नहीं मिला है? 9,600 फर्स्ट कॉल का, 9,600 सेकेंड कॉल का। तो सेकेंड कितना हो गया? 19,200। शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री फिर से बता देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड आता है, और कॉल्स इन एरियर जितनी कॉल्स ड्यू हैं, टू करके सिर्फ वही कॉल्स आएंगी जो ड्यू होती हैं। फॉर शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स को रीइशू कर दिया है टीना को एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब है कि 10 रुपीज़ एज्यूम किया है और रीइशू कितने पे किया है? 7 पर शेयर। तो इट मीन्स क्या? बैलेंस क्या होगा? डिस्काउंट, की कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पर इशू किए हैं। रीइशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर डिस्काउंट पे जारी किए गए हैं। डिस्काउंट कहाँ से लेंगे? फॉरफीचर अकाउंट से। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में हमारे पास पैसा रखा हुआ है। बैंक में कितना आएगा? 7 रुपीज़ पर इशू किया है। कितने शेयर? 4,800, 33,600।
फोरफीचर अकाउंट में कितना आएगा 3 इंटू 4,800। कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 4,800 इंटू 10, 48,000। टैली कर सकते हैं, दोनों का टोटल सेम है। फॉर शेयर्स रीशूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹7 पर शेयर। फुल्ली पेड अप है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी, बैलेंस ट्रांसफर की। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने 4,800 शेयर्स फॉरफिट किए थे और सारे के सारे रीइश्यू कर दिए हैं। तो जितना पैसा हमारे पास था 28,800 रुपीज़, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें से हमने 14,400 ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो माइनस कर देंगे। तो बैलेंस कितना बचेगा 14,400। क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। फॉर बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। पहला नोट होगा शेयर कैपिटल का, ऑथराइज कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आएगी इशूड कैपिटल। 1,20,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू ही आएगी इसमें 12 लाख। इशूड के बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल। जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स इशू किए थे, जिसमें से 4,800 शेयर्स जो थे उन पे पैसा नहीं मिला था, पर उसके बाद हमने उसे रीइशू कर दिया है। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल अभी भी कितनी है, सेम ही है 1,20,000। फुल्ली सब्सक्राइबर शेयर्स 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 12 लाख। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर प्रीमियम पे जारी किए गए थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम का पैसा हमें पूरा मिल गया था, तो 1,20,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, 2,40,000। पैसा हमने शेयर फॉरफीचर का किस में ट्रांसफ़र किया था, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में हमारे पास बैलेंस है कितना 14,400, जितना हमने ट्रांसफ़र किया था। थर्ड नोट किस चीज़ का होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में कितना आएगा, कंपनी ने इश्यू किए थे 1,20,000 शेयर्स। एक शेयर पे कितना मांगा था 12 रुपीज़, 14,40,000। लेस कर देंगे कॉल सीनियर, जो पैसा हमें नहीं मिला है। कितना था 9,600। फर्स्ट कॉल का 9,600, सेकंड कॉल का, तो टोटल कितना हो गया 19,200। माइनस कर देंगे 1,42,800। ऐड करेंगे जो पैसा हमने रीइशू पे किया है शेयर, 4,800 शेयर्स कितने पे इशू किए हैं 7 रुपीज़ पर शेयर पे, तो कितना पैसा आया होगा 14,54,400। तो कैश एट बैंक में कितना आएगा 14,54,400। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला आएगा शेयर कैपिटल 12 लाख। नोट नंबर 1। बी रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, प्रीमियम का था 2,40,000 और फॉरफीचर का 14,400। प्लस करेंगे 2,54,400। टोटल है 14,54,400। एसेट्स। एसेट्स में करंट एसेट्स,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना टोटल था? 14,54,400। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट